तो अभी हम सर सेल के बारे में बात कर रहे थे कि सेल मर जाती है, उनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है। तो अगर ये सेल्स ना मरे, हमेशा जिंदा रहें, तो उसका क्या मतलब, क्या क्यों मरती हैं और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है अगर सेल मरे ना? देखो ऐसा है कि ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक सोच के ही किया है। अगर सेल नहीं मरेगा तो जैसे कैंसरस कंडीशन एक हो जाता है जहाँ पे सेल का ओवरग्रोथ हो जाती है। सो देयर हैज टू बी ए वेरी बैलेंस, जैसे टेलोमियर भी हम बोल रहे हैं कि टेलोमियर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी कंट्रोल्ड। वी कैन नॉट कीप अ सेल इंडेफिनेटली, क्योंकि सेल का भी एक ओल्ड सेल इज वेरी बैड सेल, इसे बोलते हैं सेनेसेंस सेल, जो कि उम्र के साथ साथ कुछ कुछ बीमारी में होती है, जैसे फ्रेल्टी हमने कहा, जिसमें ओवरऑल वीक फ्रेल वल्नरेबल लोग आपने देखे, जैसे एल्जाइमर्स डिमेंशिया में ये सेनेसेंस सेल जमा होता है। सेनेसेंस सेल इज लाइक यू कैन से लाइक समवन हु इज ए वेरी एक बूढ़ा आदमी बूढ़ा आदमी जो टॉक्सिक हो गया है। यस, आई कैन से अ मदर इन लॉ इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस और कुछ ना कुछ बोल रहे हैं घर में, एक यू नो प्रॉब्लम न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन डेथ नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो दैट इज डेंजरस। जी। और जैसे कि जो हमारी ये सेल्स होती हैं जो मरती चली जाती हैं और उनकी जगह पर जो है हमारी नई सेल्स बनने लगती हैं, और उम्र के साथ में जो नई सेल बनने की जो प्रोग्रेस है, क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और अल्जाइमर के केस में कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो इकट्ठी होती चली जाती हैं और वो हमारे न्यूसेंस का काम करती हैं। उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, क्योंकि एवरी टाइम हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि इस घर का बिल्डिंग ब्लॉक होगा एक ईंट या पत्थर, वैसे हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक इज ए प्रोटीन। प्रोटीन को छोटा बोलेंगे तो पेप्टाइड, उसको छोटा बोलेंगे तो एमिनो एसिड। सो प्रोटीन तो हमें चाहिए, लेकिन उसका एक सीक्वेंस, अगर एक ईंट को हम इधर रख दे, दूसरे ईंट को इधर रखे, तो बैलेंस नहीं बनेगा। तो प्रोटीन का जब फोल्डिंग जब उल्टा पुल्टा हो जाता है, मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन हो जाती है, तो वो खराब चीज क्रिएट करते हैं। जैसे एक नाम है सपोज एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन, वो ब्रेन में जमा होता है, वो ज्यादा जमा होती है तो हम बोलते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया हुआ है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द हॉलमार्क कि प्रोटीन को हमें सही तरीके से फोल्ड करना है। ये एक हो गया। दूसरा, जो डेड सेल हो गया उसको भी हमें ठीक से निकालना है, नहीं निकालेंगे तो भी वो जमा हो जाएगा। तो मल्टीफैक्टोरियल है। तो एक इसमें एक टर्मिनोलॉजी जहाँ तक मुझे याद आ रही है, एक टर्म होती है ऑटोफेजी, जिसमें कि जो ये सेल्स जो सेनेसेंस की तरफ जा रही है या नहीं जाना चाहती हैं, तो दूसरी सेल्स होती हैं जो कि या खुद सेल अपने आप को खा जाती है। तो दैट इज द प्रोसेस जिससे वो सेल्स जो है रिफ्रेश होती रहती हैं। और डिमेंशिया के केस में भी जब वो बीटा अमाइलॉइड इकट्ठा होने लगती है हमारी ब्रेन के अंदर, तो वहां पर भी आई थिंक ये जो मैकेनिज्म है। एकदम सही बोला आपने। नॉट ओनली डिमेंशिया, इन मेनी अदर डिजीज इंक्लूडिंग इन फ्यू कैंसर आल्सो ऑटोफेगी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, जितना भी फास्टिंग आपने सुनते हो, जैसे मैं खुद भी करता हूँ, मैं यूजुअली 6 बजे के बाद रात को नहीं खाता हूँ। अच्छा, ये फिक्स है आपका? फिक्स है। आज लेट हो गया इस इंटरव्यू के लिए, तो 6 PM टू 6 AM 12 घंटा अगर मैं खाली रखता हूँ, तो आई एम गिविंग माई बॉडी द टाइम टू ईट ओन सेल, ऑटोफैगी। सो ये ऑटोफैगी मैकेनिज्म को इसलिए आपने देखे होंगे, जो साधु सन्यासी भी है वो लोग भी बहुत कम खाते हैं और बहुत लंबा जीते हैं। तो जैसे आपने 6 से 6 कहा, तो अगर हम इसको 7 से 7 कर दें या 8 से 8 कर दें तो क्या चलेगा? नहीं, मैं इसका भी कारण है, क्योंकि सन के साथ हमारा रिश्ता है। रिश्ता ये है कि हमारा ब्रेन में एक न्यूक्लियस है, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस बोलते हैं, विच इज इन सिंक विथ सन, क्योंकि सन इज वन ऑफ द वेरी यूनिवर्सल कनेक्ट विथ अस। माने सन के साथ हमारा रिश्ता बहुत जन्म जन्म का, अगर हम ऐसे बोले तो बिलियन ईयर से सन है। तो सनराइज और सनसेट, इसके साथ हमारा भी क्लॉक सेट होता है, इसलिए सनसेट के बाद आप ऑटोमेटिकली थोड़ा स्लीपी फील करोगे। सो ये जो सिस्टम है, इसमें अगर आप 6 बजे तक खाना बंद कर देते हो, तो हमारे शरीर का बहुत सारे हार्मोन रिलीज, कॉर्टिजोल भी उसी के साथ सिंक में होता है। हमारा फूड पाइप में कुछ बग है, इसे हम माइक्रोबायोम बोलते हैं, गट माइक्रोबियम, एंड यू नो द नंबर, यू कैन नॉट इमेजिन, द नंबर इज 40 ट्रिलियन। अब वो भी उम्र के साथ साथ घटते जाता है। हम वेट के फॉर्म में देखें तो कितना वेट होता है? 1 किलो, 1-1.5 किलो। तो हमारे पूरे वेट में से 1 किलो वजन जो है माइक्रोब्स का है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जस्ट लाइक ए प्रेग्नेंट मदर जैसे अपने बच्चे को पालते हैं, वैसे आपको अपना माइक्रोबायोम का ख्याल रखना है।
तो उसमें कुछ डे शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो उनका भी नाइट शिफ्ट जो है वो शुरू हो जाती है 6 बजे के बाद। तो आप उनको खाली नहीं छोड़ोगे। सो हमारा फूड पाइप के ऊपर म्यूकोजल लेयर है, वो लेयर वही बनाता है। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जैसे एकरमांसिया बोलते हैं, वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। वो लॉट ऑफ म्यूकस रिलीज करके आपका गट के ऊपर गट को स्मूथ बना रहे हैं, राइट। तो आप अगर उनको टाइम नहीं दोगे, आप उस टाइम पे भी खाना खाओगे, तो वो उसको तो अपना काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि फिर ये जो एजुकेशन है, अगर हम अभी अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इस समय मत खाओ, रात को आप लेट तब पढ़ रहे हो तो आप कॉफ़ी मत पियो, बच्चे तो नहीं सुनते हैं। तो कम से कहीं कहीं ना कहीं इनको स्कूल लेवल पे ये अवेयरनेस जो है वो दी जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है आपने, क्योंकि दिस साइंस इज इवॉल्विंग। अभी भी 90% डॉक्टर को भी पता नहीं है। इवन डायबिटीज के लिए बोला जाता है बार बार खाओ, कम कम खाओ। सो वो सब ओल्ड साइंस है, दिस इज़ वेरी न्यू साइंस। सो नेक्स्ट 10 ईयर्स में जैसे एआई बहुत कुछ चेंज कर देगा, वैसे मैं आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेडिकल साइंस विल हैव ड्रास्टिक चेंजेस, बिकॉज नाउ वी विल टारगेट सीइंग ऑल द हॉलमार्क। अगर मेरे पास डीएनए, आपका डीएनए कितना स्टेबल है देखने का इक्विपमेंट है, तो मैं वो पहले देखूंगा, ना कि आपका बीपी नापूंगा। विच इज हम अभी जो करते हैं मैक्सिमम ब्लड टेस्ट, ये सब 1900 साल में क्रिएटेड है। उस हिसाब से हमारा एडवांस नहीं हुआ है ब्लड टेस्ट ब्लड का। टेस्ट में तो वो दिखता है कि जो खराब हो चुका है। हो चुका है, एग्जैक्टली। आपने देखे होंगे एनुअल हेल्थ चेकअप जी। आज एनुअल हेल्थ चेकअप किया, कल हार्ट अटैक हो गया। ये तो आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में पता चल रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े सीईओ एयरपोर्ट से उतरे, हार्ट अटैक हो गया। वो क्या एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं करते थे। लेकिन एनुअल हेल्थ चेकअप अभी भी जो हो रहा है, दीज आर क्रॉस सेक्शनल, जो हो चुका है उसका एक्सप्रेशन है। बट क्या हम ये बोल सकते हैं 5 साल में हमें क्या क्या बीमारी होने जा रहा है? यस, दैट आंसर इज यस, वी कैन डू दैट नाउ। सो प्रेडिक्टिव मेडिसिन इज विल कम इन Predictive फ्यूचर, medicine. ताकि मैं आपको 5 साल 10 साल पहले बता सकता हूँ कि क्या बीमारी किसी को होने जा क्यों रहा ना है। ये प्रोडक्टिव मेडिसिन जो है जन्म के समय ही बता दी जाए, ताकि पूरे इंसान पूरी लाइफ ही अपना प्रिकॉशन लेके चले। काफी हद तक जन्म के बाद तो मैं नहीं बोलूंगा, एजिंग का भी आप देखोगे 20 ईयर्स तक हमारा एक एजिंग है। अगेन आई विल से, जो वेद उपनिषद होता, दे वर वेरी वेरी नॉलेजेबल, उनको सब कुछ मालूम था। उनको हमें फॉलो करना चाहिए, उन्होंने क्या क्या किए थे। सो 20 साल तक आपका एक लाइफस्टाइल है जिसमें बच्चे खेल कूद करते हैं, कम कंपेरेटिव लेस स्ट्रेस वगैरह। 20 to 40 एक लाइफस्टाइल है। 40 को बोला जाता है, सो मेरा नेक्स्ट किताब उसमें आ रहा है 40 to 60। 40 to 60 इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड जनरेशन। हम पेरेंट्स के लिए बात करते हैं, पेरेंट्स के हेल्थ केयर करते हैं, बच्चे को हेल्थ केयर करते हैं, बच्चे का पढ़ाई, पैसे कमाना, इसमें हमारा पूरा फोकस है। वी डोंट फोकस ऑन आवर हेल्थ। बट नेचर में एक आर्टिकल आया था, दो बार एज पार्ट होती है, एक 40 एक 60, मैं जोड़ता हूँ 80। उन्होंने जब स्टडी किया था तब लोग एवरेज 60 to 80 तक जीते थे, अभी तो 80 जीना कोई बड़ी बात नहीं है। सो 40 का जो ग्रोथ स्पर्ट है, मतलब आपका अंदर की जो इकोसिस्टम जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, वो थोड़ा एक बार बिगड़ती है 40 में जाके। उस टाइम में या तो सुधर जाओ, सो इट्स लाइक वार्निंग फ्रॉम गॉड कि अब तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो आपका 60-80 कभी अच्छा नहीं तो हो ये जो सकता। रीजन है 40 या 60 के स्पर्ट का, ये हार्मोनल है या कुछ और है? नॉट ओनली हार्मोनल, सब कुछ आपको समझना है। इट्स लाइक क्यूमुलेटिव डेफिसिट। तो जो आपने पूरी जिंदगी खराब जिया है, आपका कर्म हम बोलते हैं ना, कर्म, जो खराब कर्म करते हैं, छोटा छोटा पाप करते करते एक बड़ा सा धक्का लगता है, ये भी होता है। वैसे आप छोटा छोटा जो इंसल्ट कर रहे हो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा या एक बंदी, मेरे जैसे बंदा, रोज रात को डिनर में एक रसगुल्ला खाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई चॉकलेट खाता है। मैं हेल्थ, मैंने कंपैरेटिवली अच्छा एग्जांपल है, बट दिस इज मीठा, राइट। और एक बंदा वो रोज नहीं खा रहा है। सो नाउ यू सी द कंपाउंडिंग इज जस्ट लाइक SIP, 500 रुपया जमा कर रहे हो, तो जो नहीं खा रहा है वो ऑलमोस्ट लेट्स से 100 कैलोरी और शुगर का स्पाइक रोज एक बार कम ले रहा है। इसका एक कंपाउंडिंग है, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल, हर खाना खाने के बाद, जो भी आपका माध्यम से जो भी सुन रहा है, हर खाना खाने के बाद आप 10 मिनट वॉक करिए, एंड दिस यू स्टार्ट फ्रॉम योर चिल्ड्रन। आप करोगे तो आपके बच्चा फॉलो करेंगे। सो 10 मिनट अगर हम वॉक करते हैं तो रोज कितना हुआ, 30 मिनट वॉक, 3 बार 3 मील तो मैक्सिमम लोग लेते हैं,
3 मील से तो ज्यादा आप खा रहे हो मतलब आप पाप कर रहे हो बेसिकली। 3 बार से ज्यादा आप कोई तो खा आप रहे हैं। मील किसे कहते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जैसे बीच में अगर कोई थोड़े से स्प्राउट्स ले ले या थोड़ी सी नट्स ले ले, आप उसको भी मील काउंट करेंगे? नहीं, सो या फ्रूट खा ले शाम वो के भी समय? चलेगा। सो ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ हेवी, मेरा लंच होता है हल्का क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ। हल्का मीन्स आई टेक ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स और दाल और एग वाइट, प्रोटीन लेता हूँ, प्रोटीन लंच का। डिनर में जाके सब कुछ खाता हूँ क्योंकि एक ही बार खाता हूँ। सो डिनर शुड बी अर्ली, ये तो मैंने बता दिया। सो मैं जो बोल रहा था 10 मिनट करके हर खाना खाने के बाद अगर आप वॉक करते हो, सो एवरी डे यू आर क्यूमुलेटिंग 30 मिनट्स वॉक। साल में ऑलमोस्ट 180 आवर हो जाता है। तो उसका इफेक्ट आपको 30 साल में जाके, सो आई हैव नॉट सीन अ सिंगल 80 प्लस एम्स में, मतलब मेरा 20 साल के एक्सपीरियंस ऑफ जीरियाट्रिक पेशेंट में 2 लाख से ऊपर पेशेंट मैंने देख चुका हूँ ऑलमोस्ट। number is too high. Madras Medical College was government college, Calcutta Medical College was government college, AIMS was government institute for 15 years, 15 years. एवरेज 200 पेशेंट होती थी। तो मैंने एक भी ऐसा 80 प्लस हेल्दी लोग नहीं देखा जो मेरे पास आया है जो कि लास्ट कम से कम 20 से 30 साल से वॉक नहीं कर रहा है। मेरे पापा, हमारे घर में 2 गाड़ी है लेकिन मार्केट कभी पापा गाड़ी से, सीआर पार्क भी इधर से क्रॉस करके चले जाते हैं। बोला नहीं नहीं क्यों गाड़ी क्यों चाहिए। सो ये उन्होंने दिनचर्या में, सो अभी का जो 80 है दे आर मच डिसिप्लिन। हमारे जनरेशन में जो 80 बनेंगे उनका तो हालत बहुत खराब